नमस्कार साथियों, आज अपन जानेंगे महाशिव के बारे में। भगवान महाशिव के बारे में जानेंगे। भगवान महाशिव जिनका जो मंदिर है वो आपेश्वर महादेव का मंदिर है, जो रामचीन के अंदर स्थित है। रामचीन बोले जालोर जिले के अंदर स्थित है, बिलमाल के नज़दीक हैं। और आप कभी भी वहाँ पे सफ़र करके भगवान आपेश्वर महादेव का बोले दर्शन आप कर सकते हैं। अगर कोई द्वारका नहीं जाना चाहे तो इधर भी इनकी छोटी द्वारका है, वहाँ पे जाकर के आप उनका दर्शन कर सकते हैं। और भगवान शिव के बारे में अलौकिक लीला है। और जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव की जो मेन रूप से महाशिव पुराण के अंदर भी इसका उल्लेख है। महाशिव पुराण के अंदर उल्लेख ये है कि माता दुर्गा के द्वारा और भगवान सदाशिव भगवान ब्रह्मा के द्वारा 3 जोड़ों की उत्पत्ति हुई थी। उसमें से सबसे पहले थे ब्रह्मा के बाद में ब्रह्मा जी के नाभि से उत्पन्न हुए थे वो थे भगवान विष्णु, और विष्णु जी के तेज के कारण से जो उत्पन्न हुए थे वो थे शिव। और शिव की लीला अलौकिक है, आपने सबने देखी होगी। शिव की लीला का अपरंपार है। और आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे आपेश्वर महादेव की। आपेश्वर महादेव की भगवान शिव और उनकी शक्तियाँ और अरदघीन माता पार्वती के द्वारा जो इनकी लीला है वो अलौकिक लीला का अपन आनंद लेंगे। और सर्वप्रथम अपन लोग कहेंगे सर्वोच्च हमेशा हर में है, हर समय अस्तित्व में ही है। और जब राम यहाँ शिव एक ही सर्वोच्च हैं और विभिन्न इनकी जो परिभाषा भी मिलती है। और शिव का असली रूप इतना उज्जवल और इतना ही बोले तो देखे बिना ही मर जाता है, इसलिए शिव हमेशा ही प्रतिक्रियात्मक रूप से दर्शाए जाते हैं। और भगवान शिव हिंदू धर्म के अंदर 3 मुख्य रूप से देवता उनके अंदर में सबसे पहले होते हैं। और नव श्रृंगार के द्वारा जब किसी की मृत्यु हो जाती है या पुनर्का जन्म हो जाता है तब वो उनके देवता माने जाने वाले भगवान शिव है। और शैव मत के अनुसार में भगवान शिव को सर्वोपरि माना गया है। और वही वैष्णु वह माता वैष्णु के द्वारा श्री विष्णु को ही श्रेष्ठ माना गया है। और इन दोनों की अनुपस्थिति के बगैर में तो इस संसार भी नहीं चल सकता। और संसार को चलाने के लिए इनके दोनों के ऊपर बोले तो कंधा ऊपर डाले हुए हैं। और भगवान शिव के बारे में आज जो जानेंगे अपन आपेश्वर महादेव मंदिर की। आपेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो विक्रम सन 1318 के अंदर जब एक खेत के अंदर ठाकुर साहब हल जोतने गए थे, उस समय बोले तो दंत कथा के अनुसार यहाँ उस समय वहाँ की जो स्थानीय जो हो दंत कथा है या स्थानीय ग्रंथों के अनुसार में वहाँ पे बताया गया है कि इनका भगवान का जो 5 फुट की जो मूर्ति थी वो 5 फुट की मूर्ति अपने आप ही खेत के अंदर से प्रकट हुई थी। और जब अपने आप ही प्रकट हुई थी, जब विक्रम सन 1335 में इनकी जो मूर्ति थी वो ऑटोमेटिक वहाँ से उनका बोले तो एक स्थान बना करके उनका पूजन करना स्टार्ट किया गया था। विक्रम सन 1318 में वो बोले तो मूर्ति एक निकली थी। वो मूर्ति जब निकली थी, जब त्रेता युग के अंदर भगवान राम का जो वनवास हुआ था, उस समय भगवान राम का जो वनवास हुआ था उस समय रात को माता सीता ने और राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने वहाँ पे विश्राम किया था, इसलिए उस नगरी को राम के नाम से विख्यात थी। उस नगरी के अंदर परमारों का राज्य था। और उस परमारों के राज्य के अंदर में उस जगह के अंदर राम सिंह कावावत नाम के एक ठाकुर साहब हुए थे, जिन्होंने बोले तो भगवान द्वारकाधीश को दर्शन करने की चेष्टा की। तो उन्होंने कहा भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करें। तो उस समय की बात थी जब यहाँ से आप पधारे तो कमंडल वगैरह और सारे चीज़ें सामग्री लेकर के आप द्वारकाधीश पधारे। तो द्वारकाधीश पधारने के बाद के अंदर भगवान खुद ने उनको साक्षात दर्शन दिए। और भगवान ने ऐसे दर्शन दिए उनको, भगवान ने खुद ने कहा कि मैं तो वहीं विराजा हुआ, आप यहाँ पे आने की क्या आवश्यकता है आपको, मैं तो खुद ही उधर ही बैठा हुआ हूँ। आप लोग यहाँ पे आकर के जो आपको
द्वारकाधीश यहाँ पे आकर के जो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो मनोकामना तो आपको रामसिंह में ही पूरी हो जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा। तो उन्होंने, ठाकुर साहब ने, राम सिंह जी ने कहा कि भाई मैं आपको कैसे मान लूँ कि आप वहाँ पे विराजे हुए हों, इसका क्या परिणाम है। हमारे पास के अंदर कोई गांव वाले पूछेंगे कि आपके पास क्या ऐसा तथ्य है जिसके आधार पे आप लोग कह सकते हो कि, बोले तो मैं इधर विराजा हुआ हूँ। तो द्वारकाधीश ने वहाँ पे कमंडल डाले और वहाँ से डाले और ये कहा कि ये आप वहाँ राम सिंह जा कर के देख लेना, वहाँ मेरे मंदिर के पास में ये कमंडल मिलेंगे। और वो कमंडल देखे तो वहाँ पे एक वाव बनी हुई थी, वाव के अंदर कमंडल मिले और उसके अंदर जो पानी निकल रहा था वो पानी ही खा रहा था। जैसा द्वारकाधीश के अंदर पानी खा रहा है वैसा का वैसा ही पानी खा रहा था। जब राम सिंह जी ठाकुर साहब ने इस चीज़ को माना, तो मानने के बाद के अंदर वहाँ पे भव्य मंदिर बनाया गया और भव्य मंदिर बनाने के बाद में उसकी राम सिंह जी ने उन मंदिर को कुल देवता के रूप में पूजना स्टार्ट कर दिया। और उस समय के बाद में भगवान आपेश्वर महादेव को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। और आज भी रामसिंह में कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले आप कुल देवता के वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनसे मनोकामना मांगते हैं, उसके बाद में आगे वाला जो कार्य वो लोग प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए जो जानकारी है वो जानकारी सटीक है। उसके बाद के अंदर जो रामसिंह जो नाम पड़ा था, पहले वो राम के नाम से राम ही था। फिर रामसिंह पढ़ने का कारण था कि जब राम सिंह नाम के बोले राजा हुए तो उन राजा के कारण से, ठाकुर साहब के कारण से उसका गांव का नाम रामसिंह पड़ा था। और मैं आपसे आशा करता हूं कि मैंने जो जानकारी दी उसके लिए आप संतुष्ट होंगे। मैं आपको अगले वाले वीडियो में मिलता हूं। आप नए आए हो तो सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान शिव अनादि तथा सृष्टि की प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह महाकाल के अंदर भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पे शिव का अर्थ ही कल्याणकारी माना गया है। और भगवान शिव की जो मनोकामना करता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और शिव का जो असली कहानी होती है, शिव के अंदर जो असली कहानी है वो धरती, आकाश, पाताल समेत पूरे ब्रह्मांड, जल वे है ब्रह्मा, विष्णु, महेश वे शिव। बोले तो पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 500 पंच महाभूतों के अंदर जो संतुलन या फिर सारा उनके अंदर जो प्रतिक्रिया जिनकी होती है वो भगवान शिव की होती है। और शिव एक अलौकिक हैं और ये है आदिकाल से चले आ रहे हैं। और आज भी जो शिव की जो हो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के अंदर से स्वयं उनकी जो, यानी बोले तो उनका जो जन्म ही नहीं हुआ है, वो तो आदि और अनंत काल से इस धरती पे निवास कर रहे हैं। और भगवान शिव के अंदर भगवान शिव विष्णु के है माते के तेज से उत्पन्न हुए थे। और ये महिमा के अंदर आप लोग मेरी जो वीडियो बनाई उसमें आप लोग सहमत होंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। आपसे मैं आशा करता हूं अगला वाला वीडियो बड़ा ही तासु होगा और जिसके कारण से आप लाइक और शेयर अच्छा करें।